क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी मलेरिया के ऊपर। तो मलेरिया के हमने डिफरेंट फॉर्म को देखा। हमने देखा कि मलेरिया किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है और कैसे लाइफ साइकिल का एक हिस्सा मॉस्किटो के अंदर होता है उसमें। ठीक है, चलिए तो अभी मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है कि व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू द ह्यूमन बीइंग। के जब मच्छर आदमी को काटता है तो वो कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम की ह्यूमन बॉडी में एंटर कराता है, के प्रवेश कराता है। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू द ह्यूमन बीइंग। मच्छर के आदमी को काटने पर, यानी जब मच्छर आदमी को काटेगा तो वो प्लाज्मोडियम की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज को ह्यूमन बॉडी में एंटर कराता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपके लिए यह है कि आपको बताना है जब एक मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को काटता है, ऐसा व्यक्ति जिसको मलेरिया हो उसको काटता है, तो वो ब्लड को सक करेगा तो मलेरिया पैरासाइट की कौन सी स्टेज को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, जिससे वो मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो वेक्टर के रूप में काम करने लगेगा। तो आपको ये भी बताना है, ठीक है ना। मतलब इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन बीइंग, इन्फेक्टिव स्टेज टू मॉस्किटो, दोनों का उत्तर देना। तीसरा, मलेरिया में बुखार क्यों आता है और 1 या 2 दिन छोड़ के बुखार क्यों आता है, तकरीबन 48 से लेकर 72 आवर के बाद बुखार क्यों आता है, यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ फीवर इन मलेरिया। मलेरिया में बुखार का कारण क्या है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो फीवर को इंड्यूस करता है मलेरिया में। ठीक है, दूसरा, जब इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो जब काटता है और जब इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले बॉडी के किस ऑर्गन में पहुंचकर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। आपको बताना है कि सबसे पहले बॉडी के किस ऑर्गन में पहुंचकर अपने आप को वो मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर, ठीक है। फिर आपको बताना है जब एक मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के पैरासाइट को अपने अंदर ग्रो करता है तो उसके बॉडी के किस ऑर्गन में प्लाज्मोडियम का पैरासाइट जो है अपने आप को इकट्ठा करता है ताकि वो जब इंसान को काटे तो वो पैरासाइट को ट्रांसमिट कर सके। तो कहां पर स्टोर होगा वो मॉस्किटो के अंदर, ये भी आपको बतलाना है। सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना बेटा। क्लियर। फिर What is the reason of the malignant malaria? Malignant malaria का रीजन क्या होता है, कौन सा पैरासाइट जो है malignant malaria करता है। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए तो ये कुछ मैंने बड़े बेसिक क्वेश्चन आपसे किए हैं और इनके उत्तर आपको मालूम होना चाहिए बेटा के। ऐसा जो है ये, और जो आपको डीपीएस के अंदर क्वेश्चन दिए थे मलेरिया के ऊपर, मुझे पूरी उम्मीद है आपने सॉल्व किए होंगे, सही सॉल्व किए होंगे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आपने मलेरिया पढ़ा तो आपको क्या करना चाहिए, पुराने सॉल्व पेपर बुकलेट उठा के देखना चाहिए आपको। बुकलेट देखिए, डीपीएस देखिए अपने, और जितने क्वेश्चन मलेरिया पे आए ना सारे लगा लीजिए एक बार आप। ठीक है, फिर आपके पास जो भी रेफरेंस एमसीक्यू बुक है उसमें भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, है ना। थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा अपनी ओर से ना, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको सारा कंटेंट देने की। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम मलेरिया के बारे में हमने देखा था, हमने ये भी बात किया था कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को काटता है, ब्लड को सक करता है, क्योंकि इसे ब्रीडिंग के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि मेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन बीइंग को नहीं काटता है। क्लियर, वो फलों का रस लेता है। फिर हमने देखा था कि इसके लार्वा अवस्था की बात की थी, हमने डिफरेंट लार्वा स्टेज के बारे में देखा था। हमने ये भी कहा था कि यदि आप जो है रुके हुए पानी में आप चाहते हैं कि मॉस्किटो के लार्वा ना पनपे तो आपको एक मछली पालना चाहिए, उस मछली का नाम है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया मछली जो होती है ये वो फिश होती है जो कि मॉस्किटो के लार्वा खाती है और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करती है वहां पर। ठीक है,
फिर ये हमने जो है वो जो है साइकिल हमने कहा था कि सेक्सुअल साइकिल यानी प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल साइकिल है प्लाज्मोडियम का, वो कहां होता है? मॉस्किटो में होता है। और जो ए सेक्सुअल साइकिल होता है इसका प्लाज्मोडियम का, वो कहां होता है? वो ह्यूमन विंग्स के अंदर होता है। इसको भी पिछली बार देखा था हमने, है ना बेटा? ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, आगे बढ़ गए। अरे हमने जो है, चूंकि अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे। प्रोटोजोआ में हमने पहली बीमारी क्या देखी? पहली बीमारी हमने देखी मलेरिया। देखो बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। मतलब 12th एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के आप यदि सीक्वेंसिंग करेंगे, आप पाएंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला पार्ट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें जो कौन से केमिकल मिलते हैं। तो मतलब जो 12th वाला जो पोर्शन है बेसिकली सारा अधिकांश पोर्शन एप्लीकेशन वाला है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और हम पूरा कंट्री ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, इसलिए हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो चलिए तो आगे बात करते हैं, हम अमीबिक डिसेंट्री के ऊपर बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा बेटा? डिसेंट्री का मतलब है कि एक प्रकार से जो है वो पेट में दर्द के साथ लूज मोशंस का होना, के दस्त का होना, लूज मोशन का होना है, और ये अमीबिया से होता है, इसलिए इसको अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? पेट में तेज मरोड़ उठती है। याद रखिएगा, यानी जो दर्द जो है वो पेट में होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं स्पाज्म कहते हैं कि स्पाज्म के, यानी ये क्या होता है? ये जो है वो स्पाज्मोडिक पेन कहते हैं इसको, के स्पाज्मोडिक पेन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से पेट में जकड़न सी होती है। देखो, एक होता है हेडेक, सिर दर्द, वो डिफरेंट टाइप का होता है, थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है, ठीक है। लेकिन जो पेट में होता है ना, पेट में थोड़े समय नॉर्मल लगेगा, फिर एकदम तेजी से लगेगा कि कुछ जो है वो जकड़ रहा है, इसे बोलते हैं स्पाज्मोडिक पेन कहते हैं इसको। इसीलिए इस तरह के पेट दर्द में जनरली हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। पेट दर्द, यदि आपको पेट दर्द का इलाज करना है ना, तो कभी गलती से किसी व्यक्ति को क्रोसिन मत दीजिए। पेट दर्द का इलाज करना है तो व्यक्ति को आप जो नॉर्मल पेन किलर होते हैं, ब्रूफेन वगैरह, वो सब नहीं देना चाहिए हमको। व्यक्ति को हमें जब जो पेन किलर हम लोग एज ए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो मैफेनामिक एसिड होता है, वो ठीक, वो जो है वो अपना ड्रोटावेराइन होता है। तो हम डिफरेंट टाइप के केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो स्मूथ मसल के स्पाज्म को रोकता है। वो केवल वो पेन रिसेप्टर कंट्रोल नहीं करता, वो स्मूथ मसल के स्पाज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हम वैसे पेन किलर इस्तेमाल करते हैं के जो मार्केट में मेफ्टाल स्पास के नाम से मिलता है, ड्रोटिन डीएस के नाम से मिलता है, कोलो स्पा के नाम से मिलता है। अपना जो है एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है इसका। एक तो हो गया मेफ्टाल स्पास, बड़ा पॉपुलर ब्रांड इसमें जो है, और इसके अलावा केटा स्पा, नॉट कोलो स्पा, केटा स्पा के नाम से मिलता है, के ड्रोटिन डीएस के नाम से मिलता है, ठीक। चलिए, कोई भी दवा को डॉक्टर से पूछे बगैर ना लीजिएगा, मैं केवल आपको नॉलेज के लिए यहां बताता हूं। तो दवाएं जो हैं, पेट दर्द का दवा डिफरेंट होता है। जो अब किसी को यदि दांत में या दाढ़ में दर्द है तो उसका दवा डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब दर्द बॉडी में जो पेन होता है ना, तो हर तरह के पेन की अलग अलग दवा होती है। किसी को यदि नस खींचने का दर्द हो रहा है तो उसका दवा अलग होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो हरी पत्ती वाली गोली जो होती है, जो मार्केट में मिलती है पेन किलर, उसको खा के सोचते हैं कि यही सब चीजों का इलाज है। ऐसा नहीं है, दर्द की गोलियां भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी स्पाज्मोडिक पेन होता है अमीबिक डिसेंट्री में, पेट में तेज मरोड़ आती है और फिर लूज मोशन लगते हैं कई बार के। तो देखिए, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है मोशन के लिए अर्जेंसी होती है ना, व्यक्ति को जो है वो बार बार जो है टॉयलेट जाना पड़ता है उसको, क्योंकि वो जो है बॉडी में जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो बढ़ चुके होते हैं, पेरिस्टाल्सिस बढ़ चुका होता है, और उसके कारण जो है वो व्यक्ति को बार बार मोशन होता है, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय पैरासाइट एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। अब देखिए, बड़ी खतरनाक बात ये कि ये जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है बेटा, इट इज वन ऑफ द वेरी डेंजरस पैरासाइट। को कारण ये है कि नाम इसका देखो, नाम तोड़ के देते हैं हमके। एंटमीबा समझ गए हमके, हिस्टो मतलब टिश्यू, लाइटिका मतलब है लाइसिस, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। मतलब आपको मैं भी एक पिक्चर फोटोग्राफ दिखाऊंगा, आपको देख के लगेगा क्या ऐसा हो सकता है वाकई में। और मैंने ये हॉस्पिटल के अंदर देखे हुए ऐसे केस के। मैंने, चूंकि मेरा मेडिकल कॉलेज क्या था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था भोपाल के अंदर, मैं जीएमसी भोपाल से पढ़ा हुआ हूं। उसके बाद फिर मैंने सीएमसी बेल्लोर से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मिनट के, तो और उसके बाद मैंने फिर सुपर स्पेशलाइजेशन जॉन हॉपकिंस से किया हुआ है। तो अभी मैंने जिस लेवल के पेशेंट जो है वो हमीदिया अस्पताल के अंदर देखे हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर,
वहां पर मैंने अमीबियसिस का जो है वो अमीबियसिस के पेशेंट भी देखे मैंने, ऐसे पेशेंट भी देखे जिनमें कि जो है वो बॉडी में इतना टिश्यू खाया जो प्रोटोजोआ है इसने, एंट अमीबा ने इस लेवल का टिश्यू डैमेज किया है कि बॉडी के बाहर छेद हो गया है। दिखाऊंगा आपको पिक्चर में, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका बड़ा खतरनाक होता है। हिस्टोलाइटिका नाम खुद ही बोलता है कि मेरे पास एक केमिकल है, आई हैव अ पॉइजन हिस्टोलाइसिन, मेरे पास एक जहर है, उस जहर का नाम है हिस्टोलाइसिन, और मैं उस जहर का इस्तेमाल करके टिश्यू को डैमेज कर सकता हूं, खा सकता हूं बैठ के। और ये कैसे फैलता है? ये फैलता है कॉन्टामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के, ये फैलता है जो है संक्रमित भोजन से और जो है वो ड्रिंक से, कॉन्टामिनेटेड फूड और ड्रिंक से ये फैलता है, ठीक है। मतलब जो एंट अमीबा के जो सिस्ट होते हैं वो यदि फूड में आ गया, और आपको बताऊं ये फूड कंटामिनेट कौन करता है? ये करता है हाउस फ्लाई के मक्खियां के, जो मक्खियां होती ना ये करती हैं। जो होटलों में मक्खियां, खाने के ऊपर मक्खियां भरमाती रहती है, खाने पर बैठ गई होती है, ठीक है। मतलब होटल वाला क्या करता है, अपने इंडिया में आप देखोगे तो जो रेस्टोरेंट है वो क्या करेगा, कांच ग्लास लगा होगा, ग्लास के अंदर मिठाई रखोगे और ग्लास के अंदर वहां मक्खी भी बैठी होगी अंदर। तो जब भी कभी कोई भी चीज खाते हैं, परचेस करते हैं, देखिए कि मक्खियां तो उसके ऊपर नहीं बैठी हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है बेटा, यानी जो सिस्ट है के, वो सिस्ट है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट के, ये जो सिस्ट होता है वो फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से ह्यूमन बीइंग के अंदर जाता है के, और ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है, ये सिस्ट देखो अब होता क्या, देखो है ना, होता ये बेटा कि जो सिस्ट है, सिस्ट जो है वो बेसिकली जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है जिसको अमीबियसिस हो चुका है, वो इन्फेक्टेड व्यक्ति का जो स्टूल होता है, जो मल होता है, उस मल में बड़ी मात्रा में जो है वो सिस्ट निकलते हैं, इमेच्योर सिस्ट निकलते हैं। मल के अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा में वो ग्रो करते हैं। मक्खी जब उस पर आकर बैठती है, मक्खी जब उस पर आकर बैठती है तो वो सिस्ट जो है उसकी मक्खी की बॉडी में लगते हैं, और यही मक्खी समोसे में जाके बैठ गई। अब समोसा खा लिया लेके आपने, तो वो सिस्ट बॉडी में ट्रांसफर हो गया। वो जो मक्खियां होती हैं, जो हाउस फ्लाई होती है, दे आर दी मैकेनिकल कैरियर, वो यांत्रिक वाहक होती है के, मैकेनिकल कैरियर के। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये मैकेनिकल वेक्टर होती है, मैकेनिकल कैरियर या मैकेनिकल वेक्टर होती है। देखो जो मॉस्किटो है वो मैकेनिकल नहीं है, उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर गया, यानी मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम क्या गया, बॉडी के अंदर गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किया, सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा हुआ और वहां से जो इंसान में गया। ऐसा कहां हुआ? ऐसा हुआ प्लाज्मोडियम में, ठीक है। मक्खियों की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा ये, मक्खियां कहीं बैठेंगी, अपनी बॉडी पर लगा लेंगी, कहीं और जाके बैठेंगी, ट्रांसफर कर देंगी। मैकेनिकल वेक्टर बोलते हैं, मैकेनिकल कैरियर बोलते हैं इनको हम, ठीक है। फिर एक बार सिस्ट जब गया तो वो जाके कहा करेगा, वो ह्यूमन बॉडी में जाकर जो है वो इन्फेक्ट करेगा यहाँ पे, और कई बार इसका इन्फेक्शन जो है वो लिवर के तक पहुंच जाता है, तो हेपेटिक जो है वो अमीबियसिस, हम कहते हैं कि उस समय जो है वो फिर हेपेटिक अमीबियसिस भी हो जाता है, ठीक है। देखिए ये ट्रोफोजाइट है, प्रीसिस्टिक स्टेज, यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, और जो इन्फेक्टिव होता है वो होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट के। जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है ये फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है। जो अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचता है, ठीक है। अब कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि सर आपने पहले डिसेंट्री पढ़ाया था, आपने जब बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे तो आपने बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में बताया था, आपने कहा था शिगेला डिसेंट्री जो है वो बैक्टीरिया होता है जो डिसेंट्री करता, लूज मोशन लगते हैं, बताया था ना। तो दोनों में क्या फर्क है के? तो देखो बेटा, अमीबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री में फर्क है, तो हम एक काम करते हैं, समझते क्यों समझते हैं? कई बीमारियां हमको एक समान दिखती हैं पर वो एक समान होती नहीं है, और यही चीज अंतर को समझने के लिए हमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है जाकर, ठीक है। तो देखिए जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसके कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? सिगेला डिसेंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है बेटा? वो है सिगेला डिसेंट्री, ठीक है। इसके अलावा सिगेला फ्लेक्सनरी से होता है, सिगेला वॉइडिस होता है, सिगेला सोनिस होता है, लेकिन द मोस्ट कॉमन है सिगेला डिसेंट्री, ठीक है। जबकि जो अमीबिक डिसेंट्री है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया की फ्रीक्वेंसी की बात करें हम तो सबसे अधिक बार डायरिया होता है बैसिलरी डिसेंट्री में। डायरिया जो है वो कई बार होता है, यानी 20 to 30 वाटरी बाउल मूवमेंट इन 1 डे। एक दिन में 20 से 30 बार जो है व्यक्ति को डायरिया होता है, उसको जाना पड़ता है मोशन क्लियर करने के लिए, जबकि अमीबिक डिसेंट्री में 10 से 12 बार जाना पड़ता है, उसको कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। फिर
साइन और सिम्टम की बात करें तो यदि दस्त लग रहे हैं और तेज बुखार है, लूज मोशन हो रहा है और तेज बुखार है, तो संभावना है कि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक है। इट इज द पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है कि अधिकांश संभावना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो के। यदि बुखार कम है, फीवर लेस है, तो ये अमीबिक डिसेंट्री भी हो सकता है। तो देखिए हाई फीवर जो है वो किस में होता है, वो बैसिलस डिसेंट्री में होता है। अमीबिक डिसेंट्री में माइल्ड फीवर होगा के। जब चूंकि बैसिलस डिसेंट्री में डायरिया 20 से 30 बार होता है, तो डिहाइड्रेशन होगा, स्टूल में मल में ब्लड भी आएगा, पस भी आएगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा क्या होगा कि चूंकि इंटेस्टाइन पूरी खाली हो चुकी होगी तो वहां पे गैस भरने लगेगी, तो फ्लैटुलेंस होगा, गैस की मूवमेंट होगी, पेट में तेज दर्द होगा यहां पे, और नॉजिया वोमिटिंग भी होने लगेगा। ये बैसिलस डिसेंट्री में होता है। जबकि अमीबिक डिसेंट्री में हम बात करें तो इसमें अमीबिक डिसेंट्री में भी क्या होगा कि वाटरी डायरिया होगा इसमें, और इसमें ब्लड, म्यूकस या पस आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीबिक डिसेंट्री में डायरिया होगा, और डायरिया होने के बाद कुछ घंटों तक मोशन पास नहीं होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो है वो रुक जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया में कन्वर्ट होगा। मतलब इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन भी हमको अमीबिक डिसेंट्री के अंदर देखने मिलता है हमको के। और स्टूल पास करने में तेज दर्द होगा, यहां पे थकान लगेगी, एब्डोमिनल पेन होगा, नॉजिया वोमिटिंग होगा के। और सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि यूरोपियन देशों में के जो यूरोपियन कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, और यहां पर क्या है, यहां पर फूड को लेके लोगों में बहुत अवेयरनेस है। यहां पे साफ सफाई का ध्यान रखना कानूनी प्रोविजन है कि यदि किसी रेस्टोरेंट में मक्खी पाई गई, किसी फूड में कोई एडल्ट्रेशन पाया गया, तो बड़ा हैफ्टी जुर्माना लगता है ना, बड़ा भारी जुर्माना लगता है। इतना जुर्माना लगता है कई बार कि आदमी को रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है किस आदमी ने खा लिया, कौन बीमार पड़ गया, बड़ा भारी बिल आता है। यदि आपने जो है वो बता दूं कि अमेरिका में, मैं चूंकि मैं कुछ रहा हूं कुछ समय, तो मैंने जानता हूं कि अमेरिका में यदि कोई डॉक्टर कोई दवा पेशेंट को देता है और उस दवा के बारे में पेशेंट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है, जैसे मैं हूं, मेरे पेशेंट जो है, जब मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं उसको डायबिटीज की दवा देते वक्त मैं उसको पूरी बीमारी को समझकर उस दवा के इफेक्ट को समझाता हूं, उसके साइड इफेक्ट भी समझाता हूं कि भाई तुमको इस दवा से ऐसा ऐसा लगेगा तो घबराना मत, और ऐसा लगेगा तो मुझे बता देना फोन करके, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने जो अपना डायबिटीज का प्रैक्टिस शुरू किया तो कई सारे मरीज बड़े कंफ्यूज थे कि यार डॉक्टर साहब तो एक तो टाइम लेते, हमको देखते में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी बिठा के रखते हैं हमको उठ के, और उसके बाद दवा बताते हैं और फिर दवा बता के उसके साइड इफेक्ट बता देते हैं। तो कई शुरू में कंफ्यूज है, लेकिन जो समझदार पेशेंट थे उनको बात समझ में आई कि दिस इज द डॉक्टर हु इज डूइंग द यूएसए प्रैक्टिस इन इंडिया के। मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई मरीज नहीं आएगा चलेगा, लेकिन जो आएगा वो सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर हमारे भले के लिए सोच रहा है, हमारे लिए सोच रहा है, और उसका डॉक्टरों के ऊपर भरोसा बढ़ना चाहिए कम होने की बजाय। ये मेरा सिद्धांत है। मुझे बिल्कुल मतलब मैं चाहूं तो जो है अपना कई सारे एरिया बॉम्बे में जहां जाके बैठूंगा, मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, बड़ी भारी संख्या में मैं अपने पीआरओ रख लूं और जो है वो जा जाके पेशेंट को इकट्ठा करके लेके आएंगे, बहुत सारे काम कर सकता हूं बैठ के, एंड आई कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, ठीक है। नंबर हेड काउंट बढ़ा दूंगा, बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी वो नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि मेडिकल प्रोफेशन मैंने इसलिए चुना कि मैं इसमें ठीक से इलाज कर पाऊं, और ठीक से इलाज करने के लिए ठीक से बीमारी को समझना जरूरी है। और जो बीमारी मैंने चुनी इलाज करने के लिए, उस बीमारी में बहुत सारा व्यक्ति का लाइफ स्टाइल, बहुत सारा जो है व्यक्ति का डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मतलब थोड़ा कम चलेगा, मतलब मेरी गाड़ी की लंबाई थोड़ी कम होगी, ब्रांड थोड़ा छोटा होगा, बिल्कुल चलेगा, घर में एक कमरा एक बेडरूम कम होगा, चलेगा, लेकिन मरीज का सेटिस्फेक्शन दुगना होगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। मरीज डिससेटिस्फाइड है वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम जिस चीज के लिए निकले वहां पर हमारा सेवा भाव, वहां पर हमारा सही अप्रोच बीमारी के लिए वो जरूरी होता है। तो जो यूएसए है और यूके है, वहां पे क्या है, वहां पे बड़ा कानून है, तगड़ा कानून है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि यदि फूड को लेके कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला व्यक्ति है या स्ट्रीट फूड वेंडर है, सड़क पर भी खाना बेचता है, वहां पे क्या है, अमेरिका में कल्चर है बड़ा फेमस, वो है फूड ट्रक का। रात को शाम होते साथ ही यहाँ पे रात के जैसे 8 बजे 9 बजे के आसपास जो है वो जो पार्क होते हैं उनके पास में फूड ट्रक आके लगाते हैं। हमने भी फूड ट्रक में खूब खाया हुआ है, यहाँ पे फूड ट्रक लगाते हैं और उन फूड ट्रक में पिज्जा मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ तरह का जो है वो बन मिलेगा, हॉट डॉग मिलेगा। तो वो फूड ट्रक जो होते हैं एकदम हाइजीनिक होते हैं,
इवन यू कैन, आप उनसे बोलना है कि आई वॉन्ट टू सी किचन, तो कई ने क्या लोग किचन देखने का डिमांड करते होंगे, तो कई लोगों ने सीसीटीवी लगा दिया और बाहर डिस्प्ले ने फूड ट्रक के बाहर एक टीवी लगा हुआ है, उस टेलीविजन में अंदर कैसे खाना पकड़ा वो आप बाहर देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर आया कैसे प्रकार से। कभी आप मैकडोनाल्ड में ऑर्डर करेंगे, आप देखेंगे कि सब मशीनें लगी हुई हैं, सामने ही बनता दिखता रहता आपको कि कितनी सफाई से बन रहा है। तो वहां पे बड़ा अवेयरनेस है फूड को लेकर, इसीलिए वहां पर अमीबियासिस यानी मक्खी खाने पर बैठ जाए संभावना ना के बराबर है। तो अमीबिक डिसेंट्री के केसेस आपको वहां पर देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो है ये केसेस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे यहां पे दबा जमकर देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। और हाउस फ्लाई सबसे बड़ा वेक्टर है, और ये जो मक्खी है ना, इसको आप साधारण समझते हो कि सिंपल सी मक्खी होती है ना, ये एक तरह का आप समझ लीजिए ये बायोलॉजिकल टेररिस्ट है, ठीक है। मतलब ये एक तरह का हेल्थ टेरर है, स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कारण इसके पीछे ये है कि ये वो वेक्टर है जो तमाम तरह की बीमारी को लेकर चलता है। मतलब ये बोलता है कि मैं तो पोस्टमैन, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि इट इज द डिजीज पोस्टमैन, ठीक है। ये क्या है, ये वो डाक तार वाले होते हैं ना, घर घर जा जाके कुरियर देते हैं या पोस्ट देते हैं फ्लैट के, ठीक। पोस्टमैन इज ए बिजी मैन कलेक्टिंग लेटर इन हिज वैन, बचपन में एक पोइट्री पढ़ी थी के, तो वो पोस्टमैन के समान है कि टक 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 बीमारी को फैलाना है के। पोस्टमैन का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, गलत मत लीजिएगा बात को, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेरी बिल्डिंग में जहां मेरा ऑफिस है, पोस्टमैन भैया जब आते हैं तो उनको मैं हमेशा जब भी दिखते हैं मेरे को होली दिवाली पे आप मिलते हैं कभी, तो उनको मिठाई का डब्बा देते हैं हम लोग उनको हम लोग जो है वो जिससे बोलते हैं ना कि घर में पटाखे के लिए कुछ चीजें हो तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं इनके। और वो क्योंकि वो सरकारी डाक लेके आते हैं, वे बैंक के स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, बहुत सारा काम करते हैं इनके। तो पोस्टमैन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। तो आप कार्य को मिला रहा हूं भाई मेट के कि यहां से वहां शिफ्ट भेज देना चाहिए, तो ये बैक्टीरिया की चिट्ठी यहां से उठाई वहां भेज दी कि ये काम करता है, मक्खी करती है काम, ठीक है। हाउस फ्लाई देखिए आप क्या खतरनाक है, बीमारी का फ्लैग लेके बैठा करके, मतलब ये इतना खतरनाक है कि टाइफाइड इसके थ्रू फैल जाता है, कि अमीबियासिस इसके थ्रू फैल जाती है, और कई बार कई लोगों की डेथ आती है। तो मतलब ये है कि ये जो साधारण सी मक्खी दिखती है ना आपको, तो ये इसको देखा करो, देख के सोचा करो उसको, जब भी मक्खी दिखे खाने पर सोच लेना कि ये तो भैया मक्खी के ऊपर, ये इमेजिन कर लो ये वाला कि आप देख रहे हो कि मक्खी के ऊपर कौन बैठा हुआ है, कि फ्लाई के ऊपर। बस आप जब ये इमेजिन करेंगे कि एक भूत बनाने वाली मशीन बैठी हुई है, एक स्केलेटल, कि यदि खाया तो भाई बीमार पड़ सकते हैं, जान पर भी खतरा बन सकता है, कि इतनी खतरनाक के। हाउस फ्लाई कैन ट्रांसमिट ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज टू ह्यूमंस, ओवर 100 डिफरेंट पैथोजेंस हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम हाउस फ्लाई के। यानी हाउस फ्लाई का एक इन जनरल वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई भी मक्खी ले लो आप, कोई भी मक्खी जो फ्री प्रेजेंट है कहीं बाहर, जो जिसको लेबोरेटरी में ग्रोन नहीं किया आपने, ऐसी कोई भी मक्खी को यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको तकरीबन 100 प्रकार के पैथोजन मक्खी पर मिलेंगे आपको, ठीक है। इनमें से 65 को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखिए किन किन बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे देखिए पोलियो का वायरस भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, कॉक्सी वायरस के इन्फेक्शस हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस ए है उसको ट्रांसमिट कर सकता है, रिकेट्सिया में क्यू फीवर को भी ट्रांसमिट कर सकता है, कि बैक्टीरिया में एंथ्रेक्स को जो है वो कॉलरा, शिगेला, साल्मोनेला, एश्चेरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ट्रेकोमा, स्पाइरोचेट, फिर प्रोटोजोआ में एंटामीबा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, जियार्डिया लैम्बिया, ठीक है, हेलमिन्स में एस्करिस के एग, टैपवर्म के एग, ट्राइचुरस के एग, ठीक है। फिर जो इसके अलावा जो है बाकी लास्ट वाला छोड़ दो आपके काम का नहीं, के डर्मा जो है वो डर्मेटोविया होमिनिस्ट के। तो ये कई तरह के ना, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि कई सारी बीमारी को जो है वो निमंत्रण पत्र लेके आती है मक्खी, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सोच से साधारण ये जो फ्लाई होती है ये बड़ी खतरनाक, बर्गर के ऊपर बैठी है तो मतलब सोचिए कि उसने कई सारा पैथोजन छोड़ गई यहां पे हो। इसका सिंपल सा मतलब है कि सेवरल कई सारे पैथोजन यहां पे छोड़ दिए गए, और इसमें से कोई भी आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। हम इमेजिन करें एक कार्टून बना के यहां पे देखें कि मक्खी के अंदर क्या क्या है, तो हम देख रहे हैं मक्खी के अंदर कई तरह के पैथोजन प्रेजेंट है, हाउस फ्लाई के अंदर कई तरह के पैथोजन जो है वो प्रेजेंट है बॉडी पर, ठीक है ना। देख रहे हैं आपके कई तरह के बैक्टीरिया, जहां जरा टच किया, जहां किस्मत वाली बात है कौन सा पैथोजन वहां पर छोड़ दिया उसने, ठीक है। ठीक, ये है विलेन, कहानी का सबसे खतरनाक विलेन, ठीक है। और ये है हमारे
Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. दुकान, ठीक है। मतलब इंडिया में के मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि ये जो फोटोग्राफ है ये एक अखबार से न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था इसलिए लिया गया इसको हमने, ठीक है। अब देखिए कि इस फोटोग्राफ में क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि भाई इसमें जो ऐसे आप देखिए हैंडलिंग, देखिए आप देखिए आप इनके देखो ये हमारी ह्यूमन हैबिट है केवल कि ये हमारे यहाँ पे कल्चर में कि देखो आप इनको देखो, एक आदमी पकौड़ों को हाथ से लेके जो है वो रख रहा है कहीं पेट के, दूसरा आदमी जो है वो हाथ से कुछ लेके जो है तल रहा है यहाँ पे, तीसरा आदमी जो है वो कुछ फूड को जमा रहा है हाथों से के। तो मतलब अब ये हाथ क्या है, आपने हाथ को यहां यूज किया, यहां यूज किया, यहां यूज किया, यहां यूज किया, आपने किया, आपने इचिंग भी, आदमी है भी, अब कुछ ना कुछ हुआ, कोई कुछ मच्छर काट लिया, आपने इचिंग किया, ठीक है। तो आपके हर बार आप छूने के पहले थोड़ा सैनिटाइज कर रहे हैं आपके, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप हाथ से हैंडलिंग कर रहे हैं जो फूड को इन्फेक्ट करता है। फिर देखिए फूड पूरा खुला रखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, पूरा फूड खुला रखा हुआ है कि आपने इस फूड को में मक्खी नहीं बैठेगी, आप कैसे देते हैं, बाहर सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, धूल उड़ती है, वो डस्ट भी आके बैठती है, डस्ट में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं वो भी आके बैठ जाते हैं, कई सारे स्पोर होते हैं वो भी आके बैठ जाते हैं, मक्खियां आके बैठती हैं यहां पे। तो मतलब फूड के हाइजीन का हमारे इंडिया में ध्यान नहीं रखा जाता है। आपको मैं कह रहा हूं इस सीन को देखिए, आप पाएंगे बस स्टैंड पर, ठीक है, कॉमन मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां पर आपको यह तस्वीर कॉमन दिखाई पड़ेगी, इंसानों के चेहरे बदल जाएंगे पर तस्वीर यही रहेगी, ठीक है। फिर आप सबका फेवरेट स्पॉट के जहां मिलता है, आपको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं क्या, ये जो आप देख रहे हैं ना के जो पानी फुलके बोलते हैं, क्या बोलते हैं के, पानी बताशे, पानी फुलके बोलते हैं, हमारे यहां पे इसको हम फुलका बोलते हैं, के पानी फुलका बोलते हैं के, ठीक। कई लोग उसको पानी पूरी बोलते हैं, पानी फुलका कहते हैं, ठीक है। वाटर बॉल्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। यहां पे जब जो है यहां पे एक जो है कई बार हम लोग, अब तो कोरोना के टाइम पे चलते हैं, हम लोगों ने, आपको बता दूं कि मार्च से लेके 1 मार्च से लेके अब तक हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, घर में ही खा रहे हैं के, मतलब बहुत सारा खाना घर में ही बनाना सीख गया। जैसे घर में मेरी मम्मी जलेबी बना लेती हैं आजकल, ठीक है, वो जलेबी बनाना सीख गई है ना, और जो है घर में क्या क्या और बनाना, ब्रेड बनाना मैं सीख गया हूं, और पास्ता बनाना मैं सीख गया हूं, पिज्जा का डो बना के, पिज्जा एग्जैक्ट मार्केट में जैसा बनता है वैसा पिज्जा मैं बना सकता हूं, ठीक है, वो मैं सीख गया हूं। तो जो इटालियन वाला फूड है वो मैं सीखा हूं, इंडियन वाला फूड जो है अच्छे लेवल पे मम्मी कचौरी, समोसा, जलेबी सब बनाना मम्मी सीख गई है। भारती के बारे में बता रहा हूं बेटा, चिंता नहीं करो, के भारती में बहुत तरह की सब्जियां बनाना, बहुत सारा फूड बनाना वो भी सीख गई है। तो हम लोगों ने बाहर खाना भी बंद ही कर दिया 6-8 महीने में, नहीं गए। हमारे पास तो, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास तो जो है वो होटल ताज का भी मेंबरशिप मेरे पास में बॉम्बे के अंदर, वो भी भेजते रहते हैं कि भाई आपको फूड घर से ऑर्डर कर लीजिए, आपको घर भिजवा देंगे फूड। लेकिन तब भी पता नहीं कोरोना ने इतना डरा दिया है कि उसके चलते जो है वो बाहर का फूड मंगाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन पहले कभी हम लोग जो है यहाँ पर एक सेंट रेजिस था, वहां पर कभी फूड खाना खाने जाया करते थे, कभी महीने 2 महीने में एक बार चले गए। तो वो वहां पर बड़ा फेमस होटल है यहाँ पे बॉम्बे के अंदर, इट्स 5 स्टार, वेरी गुड 5 स्टार। तो वहां पे बकायदा मेन्यू में लिखा था इंडियन वाटर बॉल्स। इंडियन वाटर बॉल्स मतलब यही पानी फुल्का, ठीक है। लेकिन वहां पे तरीका डिफरेंट है, वहां पे पानी फुल्के में आपका एक कंटेनर होगा, वाटर भरा होगा, उसमें आपको भर कर देंगे, फिर एक इंजेक्शन के सिरिंज के समान आपको भर कर वो आपको देंगे। तो सिरिंज होगा आपको स्टरलाइज, उसमें भरा होगा वो अपना जो ग्रीन और रेड लिक्विड होता है, फिर वो आपके पास भेजेंगे उसमें, और उसमें जो है आप अपने तरीके से इंजेक्शन डालिए बगैर हैंड टच किए आपके। मतलब आपको जो है अपना हाथ केवल लगाना पड़ेगा खाने के लिए आपको, अदरवाइज नो ह्यूमन टच देयर, ठीक है। लेकिन यहां पे भाई साहब जो है वो बेच रहे हैं बढ़िया, देखिए एकदम हाथ अंदर डुबाएंगे इसके अंदर और बना के देंगे, और खुशी खुशी लोग खा रहे हैं खूब मजे में के, और बहुत मजा, चटपटा, इतना चटपटा, वाह, आया मुंह में पानी, क्या बात है, चटपटा सुन के, अच्छा सुन के मुंह के अंदर पानी आ गया, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम कुछ सोचते हैं कि क्या बोल सकते हैं। हाँ, हमारा आर्टिस्ट बाहर निकल आया है अभी के, खा लो भैया मेरा पानी फुल्का, खा लो भैया मेरा पानी फुल्का, जाना पड़ेगा बार बार होने हल्का, इससे तुमको होगा डिसेंट्री डायरिया,
इससे तुमको होगा डिसेंट्री, डायरिया। खाने वाले तुम हो, मेरा क्या जारिया, खाने वाले तुम हो, मेरा क्या जारिया। तो चाहिए ऐसे ही हमारा अप्रोच है भारतीय संस्कृति में। हमने जो फूड के हाइजीन को लेकर सोचना शुरू किया वो ऐसे ही किया कि यदि ये आदमी केवल इतना भर सोच लेना कि मेरी दुकान को मुझे ग्रो करना है, मैं देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं कि कई लोग जो है वो काम करते हैं, मेहनती लोग हैं के, लेकिन इनको एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट है कि भैया तुम इसी चीज को थोड़ा तरीके से करोगे ना, 2 रुपया हमसे ज्यादा लेना, 2 रुपए हमसे ज्यादा चार्ज करना, ठीक है हम देने तैयार हैं, लेकिन आप हमारे स्वास्थ्य के, क्योंकि हम वो 2 रुपए नहीं बचाना चाहते, हम चाहते हैं अपनी बीमार ना पड़े। तो केवल जो फूड हाइजीन के लिए हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ये हिस्सा ये कल्चर के अंदर डालना पड़ेगा। मेरे घर में जो कुक है रोटी बनाता है, मैं उसको मना करता हूं कि भैया तुम हैंड टच कम से कम करो फूड को, के यूज टोंग आता है, तमाम जो इक्विपमेंट आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है ना। मैं खुद जब कुछ पकाता हूं तो आई जनरली अवॉइड टू टच फूड बाय हैंड के। आप बोलोगे सर आटा कैसे गुत्ता होगा आपके घर में? मशीन है, हम मशीन का को प्रेफर करते हैं। आटा मेकर मशीन आती है उसको, अब ये मेरा थोड़ा क्या एक पेच हिला हुआ है, इसलिए आप मेरे से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। आप जो है मतलब मैं तो स्वीकार करता हूं, मेरी वाइफ भी मुझको बोलती है चीज के, मेरे कुछ जानने वाले दोस्त थे वो भी कहते हैं कि डॉक्टर का तो एक आध पेच जो है वो गड़बड़ है, कि वो बहुत हाइजीन का ध्यान रखता है, गाड़ी में भी बैठेगा तो स्टीयरिंग को, मतलब ये कोरोना के पहले की बात है। यदि मेरा ड्राइवर कार चला रहा और किसी दिन मेरे को कार चलाना हुआ ना, तो मैं सबसे पहले सैनिटाइजर लेके जाऊंगा, स्टीयरिंग को साफ करता था, सैनिटाइज गाड़ी के गेयर को और सबको गेट को जो वहां पे, फिर एक सीट में एक टॉवल लगा के फिर मैं ड्राइव करता था गाड़ी। तो वह सब लोग होते हैं कि डॉक्टर तो जो है वो कुछ ज्यादा ही जो है डॉक्टर है इसलिए ज्यादा ध्यान। आज पूरी दुनिया को वही करना पड़ रहा है जो मैं कोरोना के पहले से कर रहा था ना, पूरी दुनिया आज मैं सैनिटाइजर साथ लेके चलता, मतलब मैं आपको तो 10 साल 15 साल हो गया मेरे को के मैं अपने साथ सैनिटाइजर लेके चलता हूं हमेशा, कोई भी ट्रेवल हो कहीं सैनिटाइजर मेरे पास होता है, पानी की बोतल मेरे पास में होती है, मास्क। जब मैं बॉम्बे में मास्क लगा के घूमा, जब ये बात है दिसंबर की, जनवरी की, जब मैं बॉम्बे में मैंने पब्लिक प्लेस पे मास्क लगा, जनरली मैं कोई भी पेशेंट देखता हूं तो मैं मास्क लगाता हूं कि अब मेरे केबिन में कोई मुझसे मिल जाता है उसको जुकाम वगैरह, तो अपना मैं मास्क, उसका मास्क तो मैं तय नहीं कर सकता हूं, अपना मैं मास्क लगा लिया करता था। जब मैं मॉल गया, सच बताऊं जनवरी की बात है, मैं मॉल गया तो मॉल में जब मैं मास्क लगाया था तो सारे लोग मुझे पलट पलट के देख रहे थे। एक बार हम एक स्टोर में गए तो स्टोर वाले ने पूछा कि सर आपको कोई डिजीज हो गया क्या? मैंने कहा नहीं भैया, डिजीज से बचने के लिए पहना है मास्क। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे थे लोग बाग कि देखो तो पागल। पूरे मॉल में लोग बाग जो है बढ़िया स्टाइल से जो है वो स्टाइल, मतलब यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मॉल है बॉम्बे के अंदर है, मतलब आपको वहाँ जस्ट जो मॉल हमारे घर के पास में जो मॉल है वहां पे आपको तमाम सेलिब्रिटी दिख जाएंगे आपको के मॉल के अंदर। लोग स्टाइल से घूम रहे हैं, मैं मास्क ला के घूम रहा हूं, लोग मुझको पागल समझ रहे हैं। महीना भर बदला, कोई भी आज हर आदमी मास्क लगा घूम रहा है। आज वही मॉल में बाहर लिखा हुआ है कि मॉल खुल गया, मॉल में एंट्री है तो मास्क लगेगा, आप बुखार चेक करेंगे तब आपको अंदर जाने देंगे मॉल के। तो सावधानी हमेशा बेहतर होती है। तो ये तो फूड कल्चर का हिस्सा है कि भाई देखो हैंड हाथ से टच कर रहा है आदमी, ध्यान नहीं दे रहा फूड पे, आदमी के बीमारी को जो है वो जो है मुफ्त में बीमारी बांट रहे हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आप देखो, मैं बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि नहीं खाना चाहिए इसको आपके, मैं कहता हूं कि इन भाई साहब को भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना हाइजीन है। हाथ डुबो के, मतलब आप सोचिए ना, मतलब मैं कैसे बोलूं कि आप किसी चीज में हाथ डुबोएंगे तो क्या हाथ का मैल नहीं निकलेगा, पसीना नहीं आता होगा, स्वेट, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यार। अब ये देखिए, दिस इज द फोटोग्राफ टेकन बाय मी इन ये जो है थाईलैंड के अंदर जो है ये फोटोग्राफ है के। तो देखिए मतलब मुझे लगता है सेम ये फोटोग्राफ मैंने ही लिया है या ऐसे ही कोई फोटोग्राफ मेरे पास मैंने भी लिया है। तो अभी इस फोटोग्राफ को देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि इसमें ये बिल्कुल मतलब हम लोग तो कभी मैं थाईलैंड गया हूं और मतलब वहां पे थाईलैंड में मैंने जो है 2 या 3 बार मैं गया हूं किसी कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार मैंने यहाँ पे करावी आइलैंड देखा, बहुत सुंदर जगह यहाँ पे के। इसके अलावा जो है वहाँ पे आप देखें तो जो फुकेट इज अ वेरी गुड प्लेस के, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बीचेस है। तो थाईलैंड इज गुड हैविंग फेमस फॉर द गुड बीचेस के, बहुत अच्छे। तो अब वहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड में क्या है, वहाँ पे जो है वो कई सारे ऐसे ठेले लगे होते हैं। यहाँ पे बड़ा फेमस अमरूद है, वहाँ का अमरूद बड़ा अच्छा मिलता है यहाँ पे, जो वहाँ पे मैंगो बड़ा अच्छा मिलता है के, ट्रॉपिकल एरिया वो भी, तो वहाँ पे अच्छी चीजें मिलती है के। तो वहाँ पे फल आप जब बोलते हैं फ्रूट वाले से, तो आप देखिएगा के ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल इट के एक देखिए बकायदा उसने फलों को ढक के, और ये खुला हुआ नहीं है के, चारों तरफ से पैकेट के आइस रखा, यदि खुला होता तो उसका बर्फ पिघल गया होता, ठीक है ना।
आइस में इसने जो तरबूजा है उसको ठंडा रखा उसने, कि उसे मालूम है गर्म तरबूजा खाने पर लूज मोशन हो सकते हैं व्यक्ति को के। फिर सारे फ्रूट को उसने जो है बाकायदा जो है प्रॉपर्ली पैक रखा हुआ उसने। और देखिए जो तो कुछ फ्रूट ऐसे जो कायदा प्लास्टिक के कवर में पैक है एक बार धुलने के बाद। फिर वो जो काट रहा है फल को आप देखिए, वो भी तो गरीब आदमी है। आप बोलोगे सर गरीबी बहुत है हमारे यहाँ पे, यार ये भी गरीब आदमी, स्ट्रीट में तो सड़क पे ठेला नहीं लगाता है, ठीक है, थाईलैंड में भी गरीब लोग रहते हैं। तो ये देखिए आप कि ये बाकायदा प्लास्टिक का ग्लव्स पहन के और ये इसको अमरूद को काट कर किसी को दे रहा है, और जब ये देगा ना तो क्या करेगा, आपके हाथ में नहीं देगा, ये आपको आपका बाकायदा एक डिस्पोजेबल प्लेट निकालेगा, उसमें डालेगा ये, और आपको टूथपिक लगा देगा ताकि आप भी हाथ से ना खाएं। टूथपिक लगा के देगा लंबा वाला कि आप उसको प्रिक करें और उसको मुंह में लेके खा लें, आप हाथ ना लगाना पड़े आपको। इतना ध्यान। और ये एक अकेला आदमी नहीं है यहाँ पे, वहां पे सारे स्ट्रीट फूड वेंडर जो है वो एजुकेटेड है, वो ऐसा ही करते हैं। वो उनके कल्चर का हिस्सा है कि हमको आदमी के हाइजीन का, फूड हाइजीन का ध्यान रखना है। अब डर है क्या है, लेकिन मैंने देखा कि कहीं कोई मुझे एक्सेप्शन ही नहीं दिखा इस चीज का, एंड दैट शुड बी द कल्चर। फिर हम आते हैं यूरोप में, यू कैन सी इट, दे हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ जो फूड हाइजीन लेवल के। यहां पर तो फूड का एलर्जी लेवल बताता है ना, आप फूड ऑर्डर करेंगे तो आपसे इतने क्वेश्चन करेगा स्टारबक्स वाला के। जब आप यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर आप जब फूड ऑर्डर करेंगे तो आपको स्टारबक्स वाला पूछेगा, आपने कहा 1 कॉफी, विच कॉफी, आपने कहा कैपेचिनो, लैक्टोज फ्री मिल्क और लैक्टोज मिल्क, नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क, हाई फैट और मिडिल फैट और लो फैट मिल्क, low fat milk. Do you want sweetener on this? Yes. Which kind of sweetener? Artificial sweetener or? अरे तू ही पी ले कॉफी भाई। मतलब इतना तो भारतीय आदमी को इतने देर में तो दिमाग हिल जाता बोला कि यार एक कप कॉफी मांगी तो हमको इतना ज्ञान पकड़ा दिए हमको उठा के कि भाई मतलब, लेकिन दे हैव प्रोटोकॉल्स कि व्हाट यू आर ऑर्डरिंग यू शुड नो अबाउट इट। आपको फूड जब आएगा तो फूड में आएगा दिस फूड, फूड के ऊपर फ्लैग लगाएगा, दिस फूड कंटेन्स पीनट, कि भाई किसी को पीनट एलर्जी है तो वो ना खा ले उसको। दिस फूड कंटेन्स डेयरी, कि किसी को डेयरी फूड से एलर्जी है। दिस फूड कंटेन्स ग्लूटेन, लेवल लगाएगा उसमें। भाई आप नहीं कर सकते लापरवाही यहां पे। तो यूरोप का एक डिफरेंट लेवल है फूड का। मैं कहता हूं भैया चलो ठीक है यार, हम मान लेते हैं कि तुम लोग बहुत आगे हो हमसे, हमको तो केवल अपने बाजू वाली कंट्री सीख जाए यार, वो प्लास्टिक का वो लगा के कम से कम फूड का हाइजीन का ध्यान रख लें हम, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे सर वापस एनसीईआरटी पे कब आएंगे? आ गए एनसीईआरटी पे, चिंता नहीं करो तुम के। मैंने कहा ना कि कहानियां जिंदगी में बड़ी जरूरी होती है। यदि कहानी नहीं होगी ना तो आपको कंटेंट याद करने में दिक्कत होगा के, इसलिए यू शुड एंजॉय द सब्जेक्ट कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं के। एंटमीवा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। बेसिकली ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट के विच कॉजेज अमीबियासिस, ठीक है ना, ठीक है। बट समटाइम इट में इनफेक्ट लिवर ऑल्सो, क्या, ठीक है। हेपेटिक अमीबियासिस भी कर सकता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। के अब आप बोलोगे सर कॉन्स्टिपेशन क्या हुआ इसमें? चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है बेटा, और लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होने के कारण क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो जाता है। कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो होगा जिसके चलते बीच बीच में इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन होगा। कि हालांकि एनसीईआरटी में केवल कॉन्स्टिपेशन लिखा है जो कि ठीक नहीं है, सही वर्ड इसका है इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन। के अंतराल पे कॉन्स्टिपेशन आपको देखने मिलेगा, और साथ में स्टूल में बड़ी मात्रा में म्यूकस होगा, इसमें ब्लड क्लॉट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। पेट में तेज दर्द होगा, क्रैम्प होगा पेट के अंदर के, ये देखने मिलेगा इसमें के। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, मैंने बताया था आपको कि घरेलू मक्खी जो होती है वो एक प्रकार से यांत्रिक वाहक के रूप में काम करती है, पिकअप करती है और फूड पर छोड़ देती है लाके। सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू द इन्फेक्टेड पर्संस टू फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड और फूड प्रोडक्ट के। ये क्या करती है? इन्फेक्टेड पर्सन के, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके मल से पैरासाइट को लेके आती है और ये फूड में लाके छोड़ देती है कि इसको फूड को वो कॉन्टामिनेट करती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कॉन्टामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मेन सोर्स क्या होता है? ये होता है बेटा कि जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, फूड है, वो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाके देखते हैं।
अमीबेसिस के, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं या एंटेराइटिस भी कहते हैं इसको हम के। अमीबेसिस इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया ड्यू टू पुअर सैनिटेशन कंडीशन एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, ये बड़ा कारण है इसका। द डिजीज इज कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया में क्या है, वो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के। द पैरासाइट लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंजेस्टिंग सिस्ट विथ फूड एंड ड्रिंक के, इन्फेक्शन क्या होता है, सिस्ट को जो है वो फूड के साथ में अंदर लेते हैं। पैरासाइट में एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, इसको हम साइटोलाइसिन कहते हैं या हिस्टोलाइटिन कहते हैं, यानी जो एंजाइम इसके पास में ये पैरासाइट जो होता है वो एक एंजाइम को रिलीज करता है और उस एंजाइम का नाम है साइटोलाइसिन और इसी को हम हिस्टोलाइसिन भी कहते हैं। ये इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है इरोड करता है, खा जाता है उसको, कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक। दिस में फॉर्म ब्लीडिंग अल्सर दैट प्रोड्यूस डिसेंट के, इससे क्या होता है, इससे जो है वो अल्सर होने लगते हैं और इसीलिए जो स्टूल होता है, जो मल होता है, मल में जो ब्लड आ रहा है ना, लिखा था ब्लड आता है, म्यूकस आता है, तो ब्लड क्यों आता है, इसी कारण से ब्लड आता है, ठीक है ना, ठीक। इन दिस डिजीज द पेशेंट पासेस ब्लड एंड म्यूकस विद द स्टूल, ठीक है। He also experienced severe gripping pain in the abdomen, fever, nausea, exhaustion and nervousness के, इस बीमारी में उसको पेट में बहुत तेज दर्द होगा, उसको चुभने वाला दर्द होगा, उसमें के मरोड़ उठेगा पेट के अंदर, बुखार आएगा, उसे वोमिटिंग ऐसा लगेगा, उसको के थकान महसूस होगी उसको के। क्रोनिक केसेस में लंबे समय तक यदि अमीबा का इन्फेक्शन बना रहता है तो इंटेस्टाइन की वॉल पंचर हो जाएगी और इससे डेथ भी हो सकती है, इट मे प्रूव फेटल, इससे डेथ भी हो सकती है। The parasite that invade the intestinal mucous membrane may be carried by the blood stream to the liver, lungs and brain. Okay? The parasite that invade the intestinal mucous membrane may be carried by the blood stream to liver, lungs and brain. अब देखिए, जो पैरासाइट है वो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरोड कर रहा होता है, ठीक है, और ये हमारे ब्लड तक पहुंचता है और ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा और ब्रेन में पहुंच जाएगा। इन दिस ऑर्गन द पैरासाइट फीड ऑन सेल्स एंड प्रोड्यूस सीवियर लीजन्स एंड एब्सेसेस दैट मे कॉज डेथ। अब ये क्या करेगा, ये ब्रेन को भी खाने लगेगा, लंग्स को भी खाने लगेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा ये, और ये लिवर को, और सबसे कॉमनली इसका असर लिवर पे देखने मिलता है, ठीक है ना, ठीक। देखिए ये एक पेशेंट इसकी डेथ हुई थी और ये पेशेंट जो है इसको मतलब बाद में बचा नहीं पाया इसको, तो इसमें भी देखिए ये खाते 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 इसने जो है वो लिवर से छेद करके बाहर आ गया। ये हेपेटिक अमीबेसिस का केस था। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये एक लीजन कि ये इतना बड़ा है ना, पूरा अंदर से होता होता छेद करके बाहर निकला, पूरा ये इस लेवल का डैमेज किया इसने, मामूली नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इज पॉसिबल के, ट्रीटमेंट यानी शुरुआती दिशाओं में जब हम ट्रीटमेंट करें तो हमको बड़े अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें के, और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसको हम जो है वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो एंटी अमीबिक मेडिसिन होती है, के एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन होती है, ठीक है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल हुआ आपका, के टिनेडाजोल हुआ, ठीक है, डायलॉक्सिनाइड फ्यूरोनेट हुआ, इन दवाओं का हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो अमीबियासिस के ट्रीटमेंट की दवाएं जो है कोई भी डॉक्टर से आप मिलेंगे, कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर से आप मिलेंगे, वो आपको बाकायदा ट्रीटमेंट के रूप में आपको जो है वो मेट्रोजिल 400 के नाम की टेबलेट आती है मार्केट में, मेट्रोजिल 400 नाम से टेबलेट मिलती है, वो देगा आपको कि दिन में 3 बार तुमको ये गोली खाना है, के सीवियर इन्फेक्शन वाला डोज बढ़ा के देगा आपको, के इसके अलावा जो है आपको कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए देते हैं, अदरवाइज हमको यहाँ पर एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन या एंटी अमीबिक मेडिसिन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्रिवेंशन का तरीका वही है कि आप जो है इन्फेक्टेड फूड को ना लें, आप जो है वो अनकुक्ड वेजिटेबल को कच्चा, जैसे किसे हमारी हैबिट, लोगों की हैबिट होती है, क्या हैबिट होती है लोगों की, बड़े मजेदार हैबिट बताता हूँ, मतलब मैंने बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीजों। फल मार्केट में गए, ठेले खड़े लाइन से, केले वाले के ठेले के पास गए और उसके अंगूर वाला, अंगूर बेच रहा है ना, अंगूर वाले के केले, एक अंगूर तोड़ा, निकाला, भैया क्या भाव दिया अंगूर, क्योंकि एक अंगूर में वो कुछ बोलेगा भी नहीं, और जो अंगूर खाने का मन कर रहा था वो भी पूरा हो गया अपना, अंगूर तोड़ा, खा लिया, क्या भाव दिया, उसने कहा कि भैया सपोज उसने कहा 80 रुपए किलो, अरे ज्यादा महंगा दे रहे हो यार, ऐसा है आधा किलो लेंगे, बताओ सही दाम, उसने कहा नहीं साहब इससे कम नहीं हो पाएगा, 70 दूंगा, ज्यादा कर उठ के, तो आगे बढ़ गए। अगले में गए, कुछ दिखा वहां पे, मटर दे, चलो चलो सब्जी लेने गए, बाजू वाले सब्जी वाला का ठेला है, एक मटर उठाया, छील के खा लिया, या कुछ उठा के खा लिया, बेर उठा के खा लिया है, क्या भाव दिए, ये हैबिट देखी मैंने। और यही हैबिट यदि आप कभी बाहर घूमने जाएं, बाहर के देश में, वहां करके दिखाइए,
डांट डपट देगा आदमी, डोंट टच। आप बोलोगे दुकान चलानी कि नहीं चलानी, गो। वो आपका ये एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेंगे वहां। आपको पॉलिसी बिहेव कर, इफ यू वांट दैट फूड आर्टिकल, आप देखिए, पूछिए, डिटेल लीजिए उससे, उसके बाद आप ऑर्डर कीजिए, ले लीजिए। बट यू कैनॉट टच अदर्स फूड, की कोई चीज को टच कर दिया आपने, उठा के देख लिया गोल करके, ऐसे नहीं। क्योंकि वो चाहते हैं कि एक हाइजीन मेंटेन रह के। हमारे यहाँ पे रूड लगेगा, हालांकि हम लोग बहुत शर्म लिहाज रखने वाले लोगों में से, लेकिन मैं कहता हूं ना कई बार कि समटाइम इट इज बेटर टू बी रूड एज कंपेयर टू दी कि आप लॉन्ग टर्म में नुकसान करें बड़ा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सोच है। तो अभी मैं आपसे कहता हूं कि जो है तो जो अनकुक्ड वेजिटेबल है, जो सलाद है, यदि आप खाते, टमाटर खाते हैं तो प्रॉपर धो लें उसको आपके। यानी कई लोग क्या करते हैं, जो होटलों में हमको अभी कभी होटल में आते हैं, हम बोलते हैं गाजर मूली का सलाद, टमाटर सलाद, टमाटर उठाया उसने ऐसे ही काट के दिए, नहीं। ऑलवेज हमेशा बोलिए उसको कि भाई कि इसको अच्छे से धो के काटिएगा। ठीक है, कुकुम्बर, ककड़ी होती है ना, ककड़ी जैसे कभी कहीं खाने जाते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, कई बार रास्ते में भी खाना पड़ता है, कोई बड़ा, हर जगह जरूरी नहीं कि आपको 5 स्टार या बड़ा होटल मिलेगा, कई बार छोटे होटल भी मिलते हैं इनके। तो जैसे जब मैं भी सलाद खाता हूं खाने में, अब मैं जब कुकुम्बर खाता हूं, मतलब ककड़ी का मैं जनरली कुकुम्बर सलाद लेता हूं। ठीक है, आपके घर कभी आऊंगा तो आप ककड़ी की सलाद खिलाइएगा, कुकुम्बर सलाद। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं उससे, होटल में मैं बोलता, मेरे सब दोस्त लोग ऑर्डर करते हैं कुछ की भी, ये ला दो, मैं बोलता हूँ 1 प्लेट कुकुम्बर सलाद लेके आना, कुकुम्बर को लंबा काट के लाना, गोल मत काटना, 2 हिस्सों में काटना, छीलने के बाद 2 हिस्सों में काटना, लंबा लेके आना। ठीक है, अब मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि तू ऐसे क्यों ऑर्डर करता है? अरे मैंने कहा भाई वो तेरा गोल कट्टा कुकुम्बर उसने पहले ही काट चुका, सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने होटल खोलने के पहले ही कहा कि यार ककड़ी का सलाद मांगेंगे लोग, टमाटर सलाद, तो गोल काट के उसने रख लिए, खट्टे रखे हुए वहां पे, देरों के कितना चाहिए तुमको, निकाला, जमाया, दे दिया तुमको। जब मैं बोलता हूं लंबा काट के लेके आ, अब तो ककड़ी काटनी पड़ेगी दोस्त, क्योंकि ऐसा काट के तो कोई रखता नहीं है। बोलेगा मान लो ऐसा काटने लगा तो, मैंने कहा बोलूंगा ट्राइंगल बना के लेके आ इसका, चल। तो मैंने कहा ना यार बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है मामला मेरा, तो इसलिए है ना आप जो है वो मुझे मालूम है आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लेकिन ये कि मतलब मैं इसे प्रयोग करता रहता हूं के। तो फूड का बड़ा ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, देन अब सीवियर केसेस में क्या होता है, जब जो है वो डायरिया बढ़ जाता है, डिसेंट्री बढ़ जाता है, तो वैसे केसेस में हम जो है फिर क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं हम जो है वो नॉर्मल सलाइन भी जो है चढ़ाते हैं व्यक्ति को। ठीक है, देन कम टू दी डायरिया। डायरिया में सबसे बड़ी बात होती है डिहाइड्रेशन का होना। ठीक, डायरिया इज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के। अब डायरिया ने बड़ा कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन, वन ऑफ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ डायरिया जो प्रोटोजोआ से होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, उसका नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है ना, जियार्डिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक on his own stool। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कोई ऑफिशियल साइंटिस्ट नहीं थे। इनकी एक मूवी देखिएगा आप। ठीक है, अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, द अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, ये मूवी है बायोमेंटर्स, प्रमोशन कर रहा हूं मैं, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म पर अच्छे के लिए प्रमोशन कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, इट इज ए यूट्यूब चैनल बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स। ठीक है, इस चैनल पे जाइए और इस पर एक मूवी है बड़ी अच्छी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के ऊपर, अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, क्या उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा देख के कि मतलब बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि एजुकेशन शुड नॉट बी बोरिंग। जो दृश्यम मूवी में ना द विजुअल्स कैन बी डिसेप्टिव, मैं उसको थोड़ा सा कम करता हूं, मैं बोलता हूं कि जो वो दृश्यम मूवी में क्या करता है वो देखिए दृश्यम नहीं देखिए तो एक बार जब आपका एग्जाम हो जाए तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छा फैंटास्टिक मूवी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर के। तो दृश्यम जो है उस मूवी में वो जो है वो एक क्राइम सीन को, मतलब वो एक इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस पूछताछ करती है अजय देवगन की फैमिली से, तो जो फैमिली को बताना होता है पुलिस को, उस पूरे एक्सपीरियंस को वो लोग लेके आते हैं, क्या क्या घटनाएं घटी। तो छोटी बच्ची भी अलग उससे पुलिस पूछताछ करती है, वही बोलती है जो बड़ी बच्ची बोल रही है, पेरेंट जो अलग अलग पुलिस पूछताछ करते, सब वही चीज बोल रहे होते हैं क्योंकि सबने देखा वही होता है, तो उनको उसमें इंफॉर्मेशन में कोई भी गलत सूचना नहीं मिलती उसमें। ठीक है,
तो मेरा मानना यह है कि जो एजुकेशन है उसमें जो विजुअल्स है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म जो अभी देखो हम बहुत व्यस्त हैं बायोमेंटर्स क्लासेस में इसमें, और हमारे पास बजट भी उतना नहीं है, पर इन फ्यूचर हम लोग बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स को जो है बहुत बड़ा वेंचर बनाने का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि इट शुड बिकम, मतलब सपना देखने में क्या जाता है यार, मेहनत तो करेंगे, ईश्वर चाहेगा एक दिन ऐसा होगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो ऐसा होगा कि वन डे इट विल बिकम लाइक वॉल्ट डिज्नी ऑफ एजुकेशन के। शिक्षा में जो है जो नेशनल ज्योग्राफी का ये है ना, तो एक डिफरेंट लेवल का कि यहाँ पे हर छोटी बड़ी बात को जो है वो आप मूवीज में कन्वर्ट कर दें, उसको सिनेमेटोग्राफी कर दें उसका पूरा आपके, कि हर चीज से कि आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का 1 घंटे का एक मूवी है, आप उस मूवी को देखिएगा और फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा, मुझे बताइएगा कि आपने 1 घंटे मूवी देखा और 1 घंटे मूवी देखने में आप 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे, 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे आप। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेगा, आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो खत्म हो गया पूरा। दैट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम आई वांट, मतलब मुझसे कोई बोलेगा तो मतलब मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं परिवर्तन, और ये मैं चाहता हूं कि ये जो बायोमेंटा ऑनलाइन फिल्म्स की मूवीज है, ये मूवीज स्कूल तक पहुंचे, हर स्कूलों में इसको दिखाया जाए। आई एम नॉट हैविंग एनी मॉनिटरी बेनिफिट, कोई ऐसा उद्देश्य मेरा उद्देश्य ये है कि शिक्षा की क्रांति जो है ना वो इस नीचे जमीन तक पहुंचना चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी उतना सशक्त होना चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को चुनौती दे सके वो, ठीक है। शिक्षा संसाधनों की मोहताज नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोचना है पर्सनल के। तो मूवी देखिएगा जरूर आप, क्या, और देखने के बाद में उस पर हमारी टीम को अच्छा लगता है, आप सही अच्छा कुछ बोलते हैं, कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो बायोमेंटा ऑनलाइन फिल्म्स में मूवी अनटाइटल्ड है उसमें। तो अब आप देखो ल्यूमनहॉक किस तरह के आदमी थे, अपना खुद का पोटी स्टूल उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के वो चेक कर रहे थे, ठीक है, और उसमें उन्होंने खोज डाला जियार्डिया को। जियार्डिया वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूमनहॉक इन हिज ऑन स्टूल इन 1681 के। इट इज द फर्स्ट ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ। अब देखो ये कितने बड़े साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने पहला बैक्टीरिया खोज डाला। इन्होंने कौन सा था बेटा, रेन वाटर से बैक्टीरिया खोज डाला, वाइल्ड एनिमल क्यूल कहा था हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा हुआ है एंटोनी वॉन ल्यूमनहॉक के बारे में के। इन्होंने स्पर्म को देखा, इन्होंने ओवम को देखा, मतलब ये क्या ऐसा था, इन्होंने पॉली एम्ब्रॉनी को देखा, बहुत सारी खोज की इन्होंने। तो ये इट इज द फर्स्ट ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ नोन, ठीक है। इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इनहेबिट द अपर पार्ट ड्यूडेनम और जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन का जो है वो, हम इनिशियल पार्ट है ड्यूडेनम हुआ, उसके बाद जेजुनम हुआ, फिर इलियम होता है। तो जो पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट जो है वो जेजुनम है, देन द इलियम के। तो उस अपर पार्ट में आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। इट लिव्स फर्मली अटैच्ड टू द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन बाय एडहेसिव डिस्क। इस प्रोटोजोआ में क्या होता है, एक एडहेसिव डिस्क होती है, उससे चिपका होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक, ये फ्लूइड फूड इज एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी सरफेस। पचा हुआ जो हमारा फूड हम पचाते हैं उस फूड को ये डायरेक्टली सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चूंकि अब इसके कारण क्या होता है, चूंकि ये वहां ग्रो कर रहा होता है तो इंटेस्टाइन जो है उसमें इरिटेशन होता है, तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, और उसके चलते डायरिया हो जाता है। भाई पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा तो फूड से वाटर को एब्जॉर्ब होने का टाइम कम मिलेगा, तो डायरिया हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ठीक है। एट इंटरवल द पैरासाइट चेंजेस इनटू सिस्ट एंड, और हमेशा किससे फैलता है ये, सिस्ट ने। सिस्ट जो है वो फीसस से बाहर निकलेगा, और ये इन्फेक्शन ऑकर्स बाय टेकिंग सिस्ट विद फूड एंड ड्रिंक, और जब मक्खियां बैठेंगी तो इस सिस्ट को वो फूड में ट्रांसफर करेंगी, सेम जैसे एंट अमीबा की बात में देखा था हमने, वैसे ही यहां पे भी होगा। बाय कवरिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन द पैरासाइट चेक और रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चूंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है, कि पैरासाइट वहां पे ग्रो कर रहा था, तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, स्पेशली फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, इसका जिससे दिस कॉजेज डायरिया और जाइडेसिस, वेरी फ्लूज एंड फ्रीक्वेंट स्टूल, ठीक है ना। चूंकि क्या था, फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, फैट कंटेंट को एब्जॉर्ब स्पेशली कर नहीं पाते हैं, तो फूड के अंदर काफी सारा फैट कंटेंट बचा रहता है, और चूंकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी बढ़ चुका होगा इरिटेशन के चलते, इसलिए डायरिया हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है इसमें, प्रॉपरली वॉशिंग हैंड, फ्रूट और वेजिटेबल को जो धोकर खाएं आप, ठीक है, और फूड आर्टिकल्स को मक्खियों से, चींटियों से, कॉकरोच से बचा कर रखें आप, ये तरीका है इससे बचने का, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, सीलियरी डिसेंट्री क्या होता है। अब ये देखो, ये बारीक बारीक से अंतर है, ये पता बेटा हमको होना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं कि सीलियरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय सीलेटेड प्रोटोजोआ बैलेंटिडियम कोलाई।
ये सब नाम आते हैं और ये सारे नाम आ चुके हैं। ये नाम बेटा मैच दी कॉलम में आ चुके हैं। नाम के नाम को कभी ना कभी पूछा गया, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कोट के, पता होना चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो अपना स्पेक्ट्रम बड़ा कीजिए, ठीक है। सिलेटेड डिसेंट्री किससे होता है? सिलेटेड प्रोटोजोआ वेलेंटिडियम कोलाई से होता है। इट इनहेबिट द ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देखने मिलता है इन्फेक्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। इट फीड्स ऑन टिश्यू फ्रेगमेंट, रेड ब्लड कैप्सूल, बैक्टीरिया एंड फीकल मैटर। ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो टिश्यू होते हैं उनको खाता है, के रेड ब्लड आरबीसीज को खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, फीकल मैटर को खाता है, ठीक है ना। कौन? वेलेंटिडियम कोलाई प्रोटोजोआ। It reproduce asexually by transverse binary fission and sexually by conjugation, ठीक है। हमको ध्यान रखना है जो इन्फेक्टिव स्टेज का वो क्या है, वो सिस्ट के कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, पर यार एक बार पढ़ लीजिए कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करता है के, और ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, सिस्ट फीसस से बाहर निकलता है और इन्फेक्शन थ्रू सिस्ट खाने में आएगा, उससे इन्फेक्शन होगा के। वेलेंटिडियम कोलाई जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन में अल्सर करता है, ठीक है। और इसके पास भी साइटोलाइसिन होता है, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है के, ठीक। डायरिया होता है इसमें, कभी कभी इसमें सीवियर डिसेंट्री होती है जिससे कि जान भी जा सकती है। देन नेक्स्ट डिजीज ट्रेपनोसोमियासिस, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार एग्जाम में आया हुआ, मैनी टाइम एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है। इट इज मोस्ट सीरियस प्रोटोजोअन डिजीज कॉज बाय फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के। ट्रेपनोसोमा के, ट्रेपनोसोमा जो होता है वो गंभीर बीमारी करता है बेटा के, ठीक, स्लीपिंग सिकनेस करता है। तो ट्रेपनोसोमियासिस इट इज द मोस्ट सीरियस प्रोटोजोआ डिजीज कॉज बाय फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। ट्रेपनोसोमा फाउंड फर्स्टली इन ब्लड, देन इन लिम्फ एंड फाइनली, सबसे पहले जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो ब्लड में जाएगा, वहां से लिम्फ में जाएगा और फाइनली वो ब्रेन के अंदर सीएसएफ जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें वो एंटर करेगा। और ये क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं। सेकेंडरी होस्ट होती है एक मक्खी जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई बोलते हैं, TSE स्पेलिंग है पर उसको सीसी फ्लाई कहते हैं, ग्लोसिना पॉलपेलिस के, पूरा नाम इसका है ग्लोसिना पॉलपेलिस। सेकेंडरी होस्ट इज एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट ग्लोसिना पॉलपेलिस। तो इसका लाइफ साइकिल जो ट्रिप्नोसोमा जो होता है प्रोटोजोआ, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल इसका होता है, मतलब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट दोनों होता है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट का जो है वो मक्खी सीसी मकफ्लाई होती है, ठीक है, ठीक। तो ट्रिप्नोसोमियासिस जो है बीमारी है जो एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिप्नोसोमा कहते हैं, और इसके दो मेन फॉर्म होते हैं। एक होता है बेटा अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और इसमें व्यक्ति को जो है नींद आने लगती है, एंड ये इन्फेक्शन होता है तो व्यक्ति धीमे धीमे जो है थोड़ा लंबा सोना शुरू करता है, लोगों को लगता है नॉर्मल सो रहा होगा लंबा, फिर दिन में सोने लगता है, फिर चलते चलते नींद आती है उसको, और अब स्लीपिंग सिकनेस की व्यक्ति जो है वो एक दिन फिर क्या होता है, ऐसा सोता है व्यक्ति की उठ नहीं पाता कभी के। तो ये अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस के, ये वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई गैम्बियन से होती है, ठीक है। और ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई रोडियन से होती है। तो आपको ट्रिप्नोसोमा गैम्बियन सबसे कॉमनली एग्जाम में पूछा गया है, दिस इज द मोस्ट कॉमन इन एग्जाम, तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। फिर अफ्रीकन ट्रेपनोसोमियासिस जो है एक चागास डिजीज है, एक बीमारी होती है चागास डिजीज की, वो ट्रिप्नोसोमा क्रूजिस होती है, जो इट इज नॉट अफ्रीकन इट इज अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस चागास डिजीज भी कहलाता है, ये ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से होता है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी और चागास डिजीज के अब ध्यान रखिए जी। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो प्रोटोजोआ होता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो होता है वो बेसिकली मक्खी से नहीं फैलता, वो फैलता है एक छोटे से बग से फैलता है जो रात के समय इंसान को ह्यूमन को काटता है, ट्राइएटोमा। तो ट्राइएटोमा जो होता है इंसेक्ट वेक्टर होता है, ट्राइएटोमा बोलते हैं इसको हम, तो याद रखिएगा ट्राइएटोमा इंसेक्ट वेक्टर होता है जो चागास डिजीज को स्प्रेड करता है। चागास डिजीज किससे होती है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी होती है। ये तीन इंफॉर्मेशन काम की के इंसेक्ट वेक्टर का नाम है ट्राइएटोमा, और इसको हम जो है रेडुविड बग भी कहते हैं, और ये रेडुविड बग जो होता है वो ह्यूमन बींग्स को काटता है, एक्टोपैरासाइट होता है, काटता है ह्यूमन बींग्स को, ये काटेगा और ट्रिप्नोसोमा क्रूजी को एंटर कर देगा और उससे चागास डिजीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको आप, ठीक, डिटेल में नहीं होती इतना याद रखिएगा। फिर चागास डिजीज में हम कहते हैं कि अमेरिका अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में तकरीबन 3 लाख से अधिक लोग जो है वो हर साल जिससे इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, चागास डिजीज के। और चागास डिजीज का कारण क्या है बेटा, प्रोटोजोआ है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ठीक है, जो कि रेडुविड बग से फैलता है,
ट्राइएटोमा बग से फैलता है। ठीक, चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात किया प्रोटोजोल डिजीज के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.